नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना ना भूलना। यदि मैं कभी भी कहीं जाते समय आपको ये बोलना भूल जाऊं कि प्रभु मेरे साथ चलो, तो भी आप मेरे साथ चल पड़ना मेरे भूलने के बाद भी। बड़ी प्यारी सी बात लगी और ये प्रार्थना सचमुच आत्मसात करने योग्य है कि हम ईश्वर के हाथ और साथ के महत्व को समझें। यदि प्रभु का हाथ और साथ है तो सचमुच जीवन की डगर बहुत सहज हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भगवान हैं तो बड़े से बड़े आंधी तूफान को हम सहज पार कर सकते हैं। नामुमकिन भी हमारे लिए मुमकिन हो जाता है। इसीलिए मित्रों, अपने जीवन में दिवस की शुरुआत भी, हर कार्य की शुरुआत भी और हर पल भी ईश्वर का हाथ साथ बना रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखें तो जीवन सचमुच आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए आपके आनंदपूर्ण जीवन की सुंदर मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। कारण बताने के बजाय निवारण करो तो दुआओं के पात्र बन जाएंगे। अक्सर हम अपनी हर छोटी बड़ी परिस्थितियों पर निवारण करने के बजाय उसके कारण में चले जाते हैं, और जितना हम कारणों में फंसते हैं उतना निवारण से दूर होते जाते हैं। और अगर हम निवारण के रास्ते को अपनाते हैं तो लोगों के दुआओं के पात्र बन जाते हैं। और दुआओं के लिए कहा गया है कि जिनके पास दुआएं हैं उन्हें दवाइयों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। कमी है तो सिर्फ धैर्य रखने की, क्योंकि दुआओं के परिणाम मिलने में भले देर हो लेकिन वह मिलते जरूर है। इसलिए तो कहा गया है कि दुआ किया करो और दुआ के साथ कदर भी, क्योंकि ईश्वर सबकी सुनते हैं पर किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। मित्रों, जर्मनी में एक कहावत है जो केवल वहाँ के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है कि कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं जाती, निगल ली जाती हैं। भाव ये है कि यदि जीवन में कोई कड़वी बात, तकलीफ़ देह बात हो गई है या हो रही है तो उसे हम सीधे निगल जाएं, उसे चबाएं नहीं। कड़वी गोली यदि चबाई जाएगी तो मुख कैसा हो जाएगा। वैसे ही यदि बार बार कड़वी बातों को, बुरी बातों को, नकारात्मक बातों को हम सोचते हैं या वर्णन करते हैं तो उसका जो कड़वापन है वो जीवन को कड़वाहट से भर देता है, मन को अशांत कर देता है। जीवन बिल्कुल भी ऐसा लगने लगता है कि कितना बोझिल हो गया है, परेशानियां होने लगती हैं। तो मित्रों, चबाएं नहीं कड़वी बातों को, निगल जाएं अर्थात भूल जाएं। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मन भी स्वस्थ रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। अन्यथा ये कड़वी बातें मन के साथ साथ तन को भी अस्वस्थ करती रहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आपका मन और तन हमेशा स्वस्थ रहे। यही कारण है कि कुछ सुंदर सीख भरी बातों के साथ साथ आपकी सेहत आपके हाथ में, कुछ सुंदर से टिप्स, कुछ सुंदर नई बातें भी आपके लिए रोज़ लेकर के आते हैं। ओम शांति। स्वागत है आप सबका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम एक एक फूड जो हमारी भारतीय फूड है उसको खाने से हमें क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में ये पूरी सीरीज़ चलेगी। तो आज का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है A। A से दो ऐसे सुपर फूड है जिसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। और वो कौन से दो सुपर फूड है? एक है एनीज़, एनीज़ यानी कि जिसे हम हिंदी में मोटी सौंफ कहते हैं, और दूसरा है आमंड, आमंड यानी कि बादाम। हम सबको पता है कि बादाम खाने से हमारा दिमाग बहुत तेज़ रहता है, बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। तो अब बादाम को खाए कैसे, क्योंकि ये एक तरह से ब्रेन के लिए एनर्जी टॉनिक है। तो हम बादाम को 5 से 6 घंटे भिगा कर फिर उस पानी को निकाल के और उसका छिलका भी निकाल के उसमें थोड़ी सी जब हनी ऐड करके खाते हैं
तो इसमें सारे नरिशमेंट जो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है वो सब मिलता है। और जो मोटी सौंफ है यानी कि एनीस, उसको खाने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें थोड़ी सी आप मिश्री मिला के रख लें और इसे ऐसे ही आप कच्चा खाएं या फिर पानी में उबाल के इस पानी को पिए। तो आज से ही शुरू कर दें इंडियन सुपर फूड्स खाना, जिससे हम हेल्दी भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आज 16 सितंबर है। इसे इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे के रूप में मनाया जाता है। मान लीजिए आपके घर के ऊपर छत नहीं है, या छत तो है लेकिन छत टूट सी गई है, उसमें छेद हो गए हैं, तो क्या होगा? दरारें आ गई हैं तो क्या होगा? गर्मी, सर्दी, इन सब की मार, बरसात की मार आप पर पड़ेगी और घर में रहने वाले बीमार हो जाएंगे, उससे अप्रभावित तो रह नहीं पाएंगे, स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ठीक यही चीज़ हमारी पृथ्वी के साथ है मित्रों। पृथ्वी हमारा घर, हमारा परिवार, और इसे ओजोन लेयर संरक्षित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऐसी किरणें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उन्हें वो वापस कर देती है, हमारी पृथ्वी को जैसे उससे सुरक्षित रखती है। लेकिन आज की हमारी दिनचर्या या फिर प्रदूषण हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। समय रहते हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। ओजोन लेयर में कई जगह छिद्र हो गए हैं और फिर सूर्य की जो ऐसी हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर पहुंच रही हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी जलवायु के लिए, वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए बहुत बहुत हानिकारक हैं। इसीलिए हमारी जागरूकता ही हमारी इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकती है। और यही कारण है कि आज के दिवस पर इस जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हम भी आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं, आइए देखें। हम सभी ने ओजोन परत के क्षरण के बारे में सुना है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण को रोकता है। नासा से खुशी की खबर यह है कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध के बाद अब ओजोन परत के क्षरण में 20% की कमी आई है। लेकिन हमें अभी लंबा सफर तय करना है। हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाना एक बात है, लेकिन पर्यावरण की चिंता किए बिना सुविधा पैदा करने की मानसिकता ही सभी पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ है। आपूर्ति केवल इसलिए होती है क्योंकि मांग बढ़ रही है। यदि हम भौतिक संपत्ति के मामले में हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट हो जाए, तो केवल आनंद के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। सादा जीवन जीना प्रकृति की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस नारे को न भूलें। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी जीवन शैली में साधारण बदलाव बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कार का कम उपयोग करके पैदल या साइकिल का विकल्प चुनकर हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जहां भी संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग करना, बिना सोचे समझे खरीदारी को नियंत्रित करना, बिजली कुशल LED बल्बों का उपयोग करना और एयर कंडीशनर से अधिक कूलर का उपयोग करना कुछ सरल कदम हैं, जिन्हें हम अभी अपनाकर वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करके एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक व्यक्तित्व बनना पर्यावरण के लिए चमत्कार कर सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की हर कोशिका शांतिपूर्ण मानव स्पंदनों की प्यासी है। भौतिकवादी इच्छाओं और लालच से मुक्त व्यक्ति पर्यावरण के लिए एक संपत्ति है। आइए हम ऐसे इंसान बने और प्रकृति को बचाएं। मित्रों, जीवन की यात्रा में कई बार हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं।
जिस पथ को हमने चुना है उस पथ पे कई बार लोगों का साथ हमें नहीं मिल पाता है और हमें लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है। यदि आपका ध्येय सुंदर है, पथ सुंदर है, यदि आपके मन के भाव अच्छे हैं, सही दिशा पे आप प्रयास कर रहे हैं, तो भले ही लोग साथ दे रहे हों या ना दे रहे हों, एक बात अवश्य अपने जहन में बसा कर रख लें, दिल में बसा कर रख लें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। और जहाँ ईश्वर का साथ है वहाँ पे सफलता निश्चित है। आप अपने ऊपर बिल्कुल डाउट ना करें कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अपने एकाकीपन को इस भाव से दूर करें कि भले ही लोग नहीं, लेकिन वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं। सभी देखने सुनने वालों को कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर का हार्दिक स्नेहिल प्रेमिल नमस्कार। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हूं मैं दर्शकों की अदालत में कुछ तरोताज़ा करने वाली बातों को लेकर। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल बात नहीं है बल्कि इसमें संस्कारों के जज्बात थे। और जज्बात यूं है कि श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में आता है कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाय। यानी हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। युद्ध हुआ और उस वक्त की महान प्रतिभाएं तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुधिश्रवा जैसी इसलिए मारी गई क्योंकि एक अंधे पिता ने अपने अयोग्य बेटे को सिंहासन पर नशीन करने की कोशिश की थी। ये दृष्टांत हमें ये सिखलाता है कि जिंदगी में योग्यता का सम्मान होना चाहिए क्योंकि योग्यता ही आपकी अच्छाइयों और आपकी ऊंचाइयों का मापदंड होती है। ऐसा कहते हैं कि वेयर द विजन इज 1 year कल्टिवेट फ्लावर्स, वेयर द विजन इज 10 years कल्टिवेट ट्रीज, बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टिवेट पीपल। लोगों को सिंचित कीजिए क्योंकि सिंचित लोग ही योग्यता का सम्मान करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार कुछ मित्रों के साथ बैठकर चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि मैं जितना जिम्मेवारी के साथ काम करता हूँ उतना ही लोग मुझे गलत ठहराते हैं, उतना ही लोग मुझे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जिम्मेवारी से कार्य करने की जो एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए वो समाप्त होने लगती है कि मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी गलतियों की ओर ही ध्यान क्यों देते हैं, लोग मुझे नीचा ही गिराने की कोशिश क्यों करते हैं। तो एक मित्र ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन यदि तुम जिम्मेवारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपनत्व के साथ अपना कार्य कर रहे हो तो आज भले ही कोई कुछ कह रहा हो लेकिन कल का दिन तुम्हारा होगा क्योंकि ईश्वर हमेशा ही अच्छे और सच्चे लोगों के साथ होते हैं और लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज अवश्य करते हैं, भले ही देर से क्यों ना करें। इसीलिए हम किसी को देखकर अपने अच्छाई के मार्ग को, अपने कर्तव्य के मार्ग को क्यों छोड़ें। हम भी अपने आप में बड़े ही दृढ़ रहें कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो अपनी दायित्वों को, अपनी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और अच्छे से अच्छा करूँगा। निश्चित रूप से आप सबके लिए प्रेरक बन जाएंगे। तो दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत मधुर हो, मंगलमय हो, आज का दिवस भी बहुत ही शुभ हो। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।